जय हिंद दोस्तों। आज की ये वीडियो बहुत ही आपको महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में टोटल मैं आपको 6 नई वैकेंसी आपको बताने वाला हूं, जो कि आपको डायरेक्टिव वैकेंसी नई वैकेंसी आपको निकल करके आ चुकी है। यदि आप 12वीं पास है तो इस फॉर्म को आप जरूर से जरूर अप्लाई करिएगा। टोटल छह वैकेंसी में से 2-3 वैकेंसी को चुन करके जरूर भर देना है। तो चलिए कुछ वैकेंसी की सबसे खास बात आपको मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं। देखिए, 6 आपको मैं सरकारी आपको अलग अलग विभाग में आपको नई नई वैकेंसी आपको निकल करके आ चुकी है, और जिसमें आपको योग्यता नॉर्मली होता है 12वीं पास मांगा। यदि आप 12वीं पास है तो इससे आपको आसान मौका आपको देखने को मिलने वाला है। उसमें उम्र की बात करें तो कम से कम आपको 18 और अधिक से अधिक आपको 37 चाहिए। कोई कोई वैकेंसी में आपको 36 चाहिए, 35 चाहिए, यानी कि तमाम आपको इसमें एज लिमिट मांगा गया है। इसमें वेतन की बात करें तो स्टार्टिंग वेतन आपको 32,000 देखने को मिलेगा, और कोई कोई वैकेंसी में तो 50,000 का स्टार्टिंग वेतन देखने को मिलेगा। तो काफी शानदार आपको यहाँ पर मौका रहने वाला है। और मैं जो भी आपको मैं वैकेंसी आपको बताऊंगा परमानेंट जॉब यहाँ पे रहेगा। ऐसा नहीं कि 2-3 साल जॉब कीजिए बाकी आपको हटा दिया जाए, ऐसा नहीं है। आपको जब भी आपको काम करना जॉब करना 60 साल तक रहेगा इस पे, और उसके बाद आपको रिटायर्ड होगा, यानी कि परमानेंट यहाँ पे जॉब रहने वाला है। उसके बाद अगर बात करें इस वैकेंसी की सबसे खास बात की, तो आपको इसका जो आपको वैकेंसी भरिएगा 3 से 4 महीना के अंदर अंदर आपका ऐसा एग्जाम भी होने वाला है। तो काफी आपको शानदार मौका यहाँ पे मिलेगा, और जल्द ही आपको यहाँ पे एक नौकरी आपको आसानी से देखने को मिल जाए, क्योंकि आपको 3 से 4 महीना के अंदर अंदर आपको एक अच्छा सा सरकारी नौकरी, इसका एग्जाम भी जल्द ही ले लेगा 3-4 महीना के अंदर, और आपको जल्द ही इसका ज्वाइनिंग आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए कौन कौन सी वैकेंसी है पूरी वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए अगर बात करें पहली नंबर वैकेंसी की, तो पहली नंबर वैकेंसी आपको पूरे भारत के विद्यार्थी यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलिए आपको पहली वैकेंसी की अगर बात करें तो पहली वैकेंसी आपको बीएसएससी के द्वारा निकाला गया है। बीएसएससी यानी कि बिहार एसएससी के द्वारा आपको लैब असिस्टेंट, जिससे आपको लैब असिस्टेंट यानी प्रयोगशाला सहायक सहायक बोला जाता है। लैब असिस्टेंट यानी कि क्या बोला जाता है भाई, तो आपको लैब असिस्टेंट का आपको वैकेंसी निकल करके यहाँ पर आया है। पूरे भारत के विद्यार्थी आपको फॉर्म को भर सकते हैं। ऐसे तो बिहार की वैकेंसी है, लेकिन अदर स्टेट के भी बच्चे यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं जनरल कैटेगरी से। उसके बाद अगर बात करें पोस्ट की, तो कितना आपको पोस्ट इसमें निकल करके आया, तो 143 आपको इसमें पोस्ट निकल करके आया है। तो इस फेर में मत रखिए आपको इतना 143 पोस्ट है, 150 पोस्ट है, इस फेर में मत रखिए, आपको एक सीट में यहाँ पे मतलब रखना है। उसके बाद उम्र की बात करें तो कम से कम आपको 18 और अधिक से अधिक आपको 37 चाहिए। किसके लिए, तो युवा यानी कि जनरल वालों के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए, और अदर स्टेट वालों के बच्चों के लिए यहाँ पे उम्र कितना चाहिए, तो 18 से 37 चाहिए। बाकी यदि आप बीसी ईबीसी से हैं तो 2 साल का छूट, और एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो 5 साल का छूट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। क्लियर है। उसके बाद अगर बात करें कि फी की, फॉर्म भरने में फी कितना लगेगा, तो देखिए 540 रुपए यहाँ पे लगेगा जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का। बाकी यदि आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको 135 रुपए यहाँ पर लगने वाला है। क्लियर है भाई। और उसके बाद अगर बात करें अप्लाई की, कब से अप्लाई होना स्टार्ट है, तो इसका आपको फॉर्म अब 15 मई 2025 से स्टार्ट है। उसका लास्ट डेट आपको 14 जून आपको होने वाला था। इसका फॉर्म आपको 14 जून से पहले ही फॉर्म को यहाँ पर भरना होगा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन अगर आपने 12वीं पास कर रखा है, लेकिन आपको इसमें कंडीशन है, यदि आपने आईएससी कर रखा है 12th में साइंस से, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें आपको आर्ट वाले बच्चे, कॉमर्स वाले बच्चे नहीं भरेंगे, क्योंकि आपको इसमें आईएससी वाले भर सकते हैं। अगर आपने आईएससी कर रखा है तो इसमें आपको मौका है, इसमें एक सीट आपको लेने का अच्छा खासा मौका है अगर आपने आईएससी कर रखा है। तो पहली वैकेंसी कौन मैंने आपको बताई, तो लैब असिस्टेंट की बताई, जो कि आपको बिहार एसएससी। चलिए अगर बात करें दूसरी नंबर वैकेंसी की, तो दूसरी नंबर वैकेंसी आपको राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की निकल करके आई है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की निकल करके है, जिसमें आप क्या बनेंगे, तो यहाँ पे आपका सिपाही बन सकते हैं। और ऐसे तो आपको राजस्थान स्टेट की वैकेंसी, लेकिन अदर स्टेट के बच्चे आपको यहाँ पे जनरल कैटेगरी से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कोई आपको इसमें दिक्कत नहीं रहने वाला है। पद की बात करें तो कितना आपको इसमें टोटल पद निकल करके आया है, तो आपको इसमें टोटल पद आपको 8148 आपको टोटल पोस्ट निकल करके, जिसमें आपको कांस्टेबल का भी पोस्ट रहने वाला है, और इसमें ड्राइवर का भी पोस्ट रहने वाला है। जिसमें आपको कांस्टेबल का कितना पोस्ट रहने वाला है भाई, तो आपको 6939 आपको कांस्टेबल का पोस्ट रहेगा, और जिसमें आपको ड्राइवर का 1209 आपको यहाँ पे पोस्ट रहने वाला है। किसका, तो ड्राइवर का। यानी कि आपको इसमें 2 वैकेंसी आपको निकल करके आया है। जिसमें अगर पोस्ट की अगर बात करें कौन कौन सा आपको पोस्ट रहने वाला, तो पोस्ट मैंने बता ही दिया, कांस्टेबल का रहने वाला है, ड्राइवर का रहने वाला है यहाँ पर। उसमें उम्र की बात करें कि उम्र क्या मांगा है,
तो उम्र देखिए बगल में आपको स्क्रीनशॉट शो कर रहा है, इसके बीच में अगर आपका उम्र है तो आप इजिली फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि आपको इसमें दिक्कत नहीं रहने वाला है। फी की बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का कितना लगेगा, तो 600 रुपया। बाकी यदि आप SC ST कैटेगरी से है, महिला है, तो यहाँ पे 400 रुपया लगेगा फॉर्म फी। कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं है, यानी कि नॉर्मल फी यहाँ पे लग रहा है। अप्लाई की बात करें, इसका अप्लाई कब से स्टार्ट है, तो 18 अप्रैल से इसका फॉर्म स्टार्ट है। और इसका लास्ट डेट आपको कब तक रहने वाला है भाई, तो आपको 25 मई 2025 तक इसका फॉर्म चलेगा, यानी कि इसका फॉर्म आपको 25 मई से पहले ही भरना होगा। क्लियर है। और इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन यदि आपने 12th पास कर रखा है और साथ ही साथ आपने अगर आपने अपने सीईटी पास कर रखा है, राजस्थान में यदि आपने सीईटी पास कर रखा है, सीईटी, तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अगर बाकी आप ड्राइवर के लिए भरते हैं तो आपको डीएल इसमें चाहिए, 1 साल पुराना आपको डीएल लगेगा। बाकी यदि आप कांस्टेबल के लिए भरते हैं तो आपको 12वीं पास चाहिए और सीईटी आपको राजस्थान से होनी चाहिए। तब आप नंबर वैकेंसी, तीसरी नंबर वैकेंसी आपको काफी शानदार है, जिसका फॉर्म आपको जरूर से जरूर भरने चाहिए। जिसका मैं बात करने वाला हूँ आपको तीसरी नंबर वैकेंसी के, तो आपको एसएससी फेज 13 का वैकेंसी आपको निकल करके आया है। ये जो वैकेंसी आपको हर साल निकलता है, जो आपको फेज के नाम से जाना जाता है, यानी कि आप इसमें तमाम पोस्ट आपको इसमें देखने को मिलते हैं। काफी शानदार शानदार आपको यहाँ पे पोस्ट रहने वाला है। जिसमें आपको योग्यता की बात करें तो योग्यता आपने 12वीं पास कर रखा है, तो इस फॉर्म को आप इजिली भर सकते हैं। क्लियर है। ऐसे फी की बात करें तो फॉर्म भरने फी कितना लगे, तो फी भी आपको इसमें कोई ज्यादा नहीं लगने वाला है। जनरल ओबीसी वालों के लिए आपको 100 रुपया लगेगा। बाकी आपको SC ST महिलाओं का यहाँ पे ये 0 रुपया, यानी कि 1 भी रुपया यहाँ पे लगने वाला नहीं है। एज की बात करें तो कम से कम आपको 18, अधिक से अधिक आपको 50। कोई पोस्ट है आपको इसमें रहता है, तो कोई पोस्ट आपको 27, कोई पोस्ट में 32, यानी कि तमाम आपको इसमें पोस्ट वाइज वैकेंसी आपको रहता है, यानी कि पोस्ट के अनुसार आपको यहाँ पे आपको एज लिमिट मांगता है। उसके बाद बात करें अप्लाई की, तो इसका अप्लाई कब से होना स्टार्ट है, तो 2 जून 2025 से इसका फॉर्म स्टार्ट है। इसका लास्ट डेट आपको कब तक होने वाला है, तो आपको 1 महीना इसका फॉर्म चलेगा, कोई आपको दिक्कत नहीं रहने वाला है। 2 जून से इसका फॉर्म आपको स्टार्ट होने वाला है। तो जब भी आपको इसका वैकेंसी आपको 2 जून से अप्लाई होगा, तो मैं आपको वीडियो बनाकर प्रोवाइड कर दूंगा, कौन कौन सा पोस्ट रहने वाला, क्या एज लिमिट, मैं हर। चलिए अगर बात करें चौथी नंबर वैकेंसी की, तो चौथी नंबर वैकेंसी की सबसे खास बात ये है कि आपको इसमें परीक्षा नहीं होगा, यानी कि आपको नो एग्जाम। तो भैया नो एग्जाम तो क्या होगा इसमें, तो आप मात्र आपको यहाँ पे 30 नंबर का आपको यहाँ पे इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू आपको कोई टॉप नहीं होता, आपको नॉर्मल आपको ना होगा पूछता है, बाकी नॉर्मल चीजें आपको देश दुनिया से संबंधित यही सब पूछता है। बाकी आपको यूपीएससी जैसा आपको इंटरव्यू नहीं होता है। इसमें क्या होता है, तो आपको मात्र 30 नंबर का आपको इंटरव्यू होता है। और ये जो वैकेंसी आपको निकल करके आया है, तो कहाँ निकल करके आया है ये भी बात कर लेते हैं। तो ये जो वैकेंसी आपको निकल करके MP हाई कोर्ट जो जबलपुर है, इसमें आपको निकल करके आया चतुर्थ ग्रेड कर्मचारी का, जिसमें पद का क्या नाम रहने वाला है, तो चतुर्थ ग्रेड कर्मचारी। पूरे भारत के विद्यार्थी फॉर्म को यहाँ पे भर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं रहने वाला है। जनरल कैटेगरी से आप फॉर्म को यहाँ पे डाल सकते हैं। टोटल इसमें पद की अगर बात करें तो आपको 69 आपको इसमें वैकेंसी निकल करके यहाँ पर आ गया है, जिसमें आपको बहुत सारे लोग तो आपको पोस्ट देकर फॉर्म को नहीं भरेंगे, तो यदि आप इसमें भर देते हैं आप एक सीट ले सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही कम कंपटीशन आपको इसमें देखने को मिला, क्योंकि आपको सब इंटरव्यू होगा मात्र इसमें वैकेंसी आपको इतना कम रहेगा। तो भाई बताओ इसमें कितना कम वैकेंसी है, तो बहुत सारे लोग तो फॉर्म नहीं भरेंगे, इतना कम वैकेंसी तो कौन फॉर्म भरेगा। लेकिन यदि इसी बीच आप यदि आप फॉर्म को भर लेते हैं तो इसका लाभ आप आसानी से उठा सकते हैं, कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं रहने वाला है। इसमें फी की बात कर, नॉर्मल फी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे 200 रुपया लगेगा, फी भी आपको कोई ज्यादा नहीं है। बाकी यदि आप SC ST कैटेगरी से हैं तो यहाँ पे 100 रुपया लगने वाला है। SC है, ST है, महिला है, फीमेल है, तो इसका 100 रुपया यहाँ पे लगेगा। उम्र की बात करें तो कम से कम आपको 18 और अधिक से अधिक आपको कितना चाहिए, तो 35 आपको वर्ष उम्र चाहिए। ठीक है भाई। उसके बाद अगर बात करें योग्यता की, तो योग्यता इसमें क्या मांगा गया है, तो योग्यता अगर यदि आपने 12वीं पास कर रखा है तो इस फॉर्म को आप आसानी से भर सकते हैं, कोई आपको इसमें दिक्कत नहीं रहने वाला है। 5वीं नंबर वैकेंसी की, तो 5वीं नंबर वैकेंसी अगर पूरे भारत के विद्यार्थी फॉर्म को यहाँ पे भर सकते, कोई आपको इसमें दिक्कत नहीं रहने वाला है। जो कि आपको वैकेंसी निकल कर किस में आपको निकल करके आया है भाई, तो पुलिस विभाग में आपको यह वैकेंसी निकल करके आया है टेली कम्युनिकेशन का। इसका निकल कर टेली कम्युनिकेशन, जो कि आपको इसमें नॉर्मल काम होता है, कोई आपको इसमें हार्ड वगैरह काम नहीं करना पड़ता है, जैसे को कॉल वगैरह कोई सब बातें वगैरह करना होता है, नॉर्मल आपको यहाँ पे काम रहता है। ये जो वैकेंसी आपको कहाँ से निकल करके, तो ये जो वैकेंसी आपको राजस्थान स्टेट से निकल करके आए, लेकिन आपको पूरे इंडिया के विद्यार्थी अदर स्टेट वाले बच्चे फॉर्म को यहाँ पे भर सकते हैं। जनरल कैटेगरी से कोई आपको इसमें दिक्कत नहीं रहने वाला है। टोटल इसमें पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट आपको
69 पोस्ट यहाँ पे वैकेंसी निकल करके आया है। ठीक, चलिए बात करें अगर फी की, तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का आपको यहाँ पे 600 लगेगा। बाकी यदि आपको एससी एसटी कैटेगरी से है तो आपको 400 रुपये यहाँ पे लगने वाला है। और इसमें एज की बात करें तो बगल में आपको स्क्रीनशॉट शो कर रहा है। अगर इनके बीच में अगर यदि आपका उम्र है तो आप फॉर्म को इजिली यहाँ पे भर सकते हैं। अगर इसका अप्लाई की बात करें, कब से अप्लाई होना स्टार्ट है, तो 18 अप्रैल से स्टार्ट है। 18 अप्रैल 2025 ऑलरेडी स्टार्ट है। उसका लास्ट डेट आपको 25 मई 2025 होने वाला है। ठीक है भाई। इसमें योग्यता की बात कर, तो अगर आपने 10th+2 यानी कि आईएससी से कर रखा है और साथ में आपने सीईटी कर रखा है, तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही आपको शानदार यहाँ पे मौका रहने वाला है। चलिए बात करें 6वीं नंबर वैकेंसी की, तो 6वीं नंबर वैकेंसी आपको अभी तक का बहुत ही लाजवाब वैकेंसी आपको रहने वाली है। किसमें आपको निकल कर, तो बीओबी यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा में आपको चपरासी या प्यून के लिए आपको वैकेंसी निकली है। जिसमें योग्यता अगर आपने 10th पास कर रखा है, 12th पास कर रखा है, ग्रेजुएशन पास कर रखा है, तो आप आसानी से फॉर्म को यहाँ पे भर सकते हैं। किसमें आपको निकल करके आया था भाई, बीओबी में आपको चपरासी या फिर प्यून का निकल करके आया है, जिससे आपको चपरासी बोला जाता है या फिर प्यून बोला जाता है। ठीक है भाई। इस पोस्ट का क्या नाम रहने वाला है, चपरासी प्यून आपको हो ही गया। और टोटल पोस्ट की अगर बात करें तो 500 आपको इसमें वैकेंसी निकल करके आया है। एज की अगर बात करें तो एज कम से कम आपको 18, अधिक से अधिक आपको 26। बाकी यदि ओबीसी से 3 साल का छूट, एससी एसटी कैटेगरी का आपको यहाँ पे 5 साल का छूट। अगर इसमें फी की बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 600, बाकी आपको एससी एसटी कैटेगरी का फीमेल का यहाँ पे 0 रुपया। अप्लाई की बात करें 3 मई से स्टार्ट है। इसका लास्ट डेट आपको 23 मई 2025 होने वाला है। क्वालिफिकेशन की बात करें, क्वालिफिकेशन मैंने आपको बताई थी, 10th पास कर रखा है तो फॉर्म का आप इजीली भर सकते हैं।